पाहत आहात बहुजन हिताय न्यूज, जनसामान्यांचा बुलंद आवाज। मौलाना आजाद विचार मंच ने 2 मुद्दों के ऊपर काम चालू किया है। एक तो पहला मुद्दा मैं बोलूँगा, तब तक जो आने वाले हैं वो आएंगे। एक तो मराठा आरक्षण के बारे में बहुत कुछ चला है, अनशन हुआ, चीफ मिनिस्टर खुद वहाँ गए, अच्छी बात है। फिर अभी धनगर समाज की अलग ही मांग है, उनका कुछ चला है। तो एक तरह से पूरे महाराष्ट्र में एक माहौल ऐसा हो गया है आरक्षण के बारे में। इस माहौल में मुस्लिम आरक्षण के बारे में कोई बात नहीं करती। हालांकि इंदिरा जी जब सत्ता पे आई थी तो गोपाल सिंह कमेटी का ये किया गया था, जो नियोजन किया गया था। उसके बाद उसमें डॉक्टर रफीक झगरिया साहब थे और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई कि मुसलमानों के हालात खराब है और कौन से स्तर में खराब है, इसलिए उसका जिक्र था। उसके बाद इंदिरा जी ने 15 पॉइंट प्रोग्राम मुसलमानों की जिसके लिए तरक्की के लिए रखे गए, लेकिन उसकी ठीक ढंग से अमलबजावनी हुई ऐसा मुझे लगता नहीं। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तो उन्होंने सच्चर कमेटी का आयोजन किया। जस्टिस सच्चर ये समाजवादी विचारों के थे और उनको सच्चर कमेटी ने कंपेरेटिव स्टडी करके, यानी मुसलमान और दूसरे जाति के लोग, फिर आदिवासी होगा, दलित होगा, ओबीसी होगा, ऊंचे स्तर के लोग होंगे, इनकी कंपेरेटिव स्टडी करके एक रिपोर्ट तैयार किया और ये मुसलमान जो पीछे पड़ा हुआ है उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसका उसकी मालूमात को इसमें रिपोर्ट में दी गई है। उसकी अमलबजावनी नहीं हुई। फिर उसी वक्त मनमोहन सिंह जी ने रंगनाथ मिश्रा कमीशन की स्थापना की। रंगनाथ मिश्रा जी ने साफ कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन होना बहुत जरूरी है और हर क्षेत्र में वो पीछे पड़े हैं, उसके लिए प्रोविजन भी करना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र में जब मराठा समाज को रिजर्वेशन देने की बात चली तो एक बात पहले मैं कहता हूँ कि हम लोग मराठा समाज के मजदूरों में काम करने वाले हैं। मैं खुद उसमें भी था, मिल मजदूरों में। और मराठा समाज में मेहनत कश है या भूमिहीन है या छोटा किसान है, इनके हालात मराठा बोलने के बाद अपने दिमाग में मंत्री एजुकेशन संस्था चलाने वाले लोग आते हैं। ऐसी बात में वो समाज भी गुर्बत में अटका हुआ है, तो उनको कहाँ न कहाँ दूसरे समाज के बराबर लाने के लिए कोई प्रोविजन होनी चाहिए, इसलिए उनको आरक्षण देना चाहिए। इसका समर्थन हम लोगों ने हमेशा किया। अभी 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को देना चाहिए, महमूदुल कमेटी ने ये रखा महाराष्ट्र सरकार के पास। तो 16% मराठाओं को और 5% मुसलमानों को ऐसा प्रपोजल किया गया, ऐसा पास भी हुआ और ये कोर्ट में गया। तो हाई कोर्ट में इस तरह का मराठा समाज या मुस्लिम समाज भी सोशली बैकवर्ड नहीं है, इस मुद्दे को लेके उन्होंने वो खारिज किया। लेकिन हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि मुस्लिम समाज एजुकेशन में पीछे रहा है और उसके लिए रिजर्वेशन देना चाहिए। ये रिकमेंडेशन करने के बावजूद भी
उसका कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सरकार जब आई बीजेपी की तो उन्होंने इसके बारे में कुछ किया नहीं। तो अभी जब मराठों के रिजर्वेशन के बारे में सरकार सोच रही है तो हमारा ये कहना है कि ये रिजर्वेशन का कोर्स जो है उस वक्त मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन यही बात तक सीमित नहीं है, बल्कि मुसलमानों को रिजर्वेशन भी दीजिए और 11.5% मुसलमान महाराष्ट्र में हैं तो उनको बजट में भी प्रोविज़न दीजिए। उनके बच्चों की शिक्षा की बात है, उनके नौकरी की बात है। महाराष्ट्र सरकार में एक भी मुस्लिम सेक्रेटरी नहीं है, उनके इसकी बात है, उनके एरिया की डेवलपमेंट की बात है, उनके इसकी बात है, तिजारत उद्योग धंधे की बात है। इसके लिए अलग प्रोविजन होना बहुत जरूरी है। जैसे दलितों को आदिवासियों को दी जाती है वैसे करना बहुत जरूरी है। एक बात मैं कहूँगा कि आज़ादी की बाद इस देश में सारे समाज कहाँ न कहाँ तरक्की की। आदिवासी जो जिस स्तर पे आदिवासी था वहाँ से थोड़ा आगे वो गया है, दलित तो बड़े पैमाने पे गया, ओबीसी भी मुसलमानों के आते हैं, दूसरे समाज नहीं। तो एक ही समाज ऐसा है कि आज़ादी के वक्त जिस स्तर पे वो था वहाँ से नीचे आ गया, एक ही समाज है। और इस समाज के ऊपर नज़रअंदाज करना इस तरह से बिल्कुल गलत बात है। इससे देश का भी नुकसान होता है। मुसलमानों में जो बातें हैं उसका अच्छी तरह से अगर वापर करेंगे तो देश की उन्नति की। और बीजेपी के लोगों को इस देश में क्या लाना है? गुंडागिरी लाना है क्या? और पार्लियामेंट ये क्या गुंडों का अड्डा बनाना है क्या? ये गलत बात है। सर, देशाच्या संविधानाच्या प्रस्तावनेमधले समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष शब्द वगळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, तुम्ही कसं बघता सर या घटनेला? काय आहे, 1925 ला RSS ची स्थापना झाली आणि 1925 पासून त्यांचा हाच आग्रह आहे की हा देश हिंदुत्ववादी देश बनला पाहिजे। हिंदुत्ववाद आणि हिंदू धर्म याच्यामध्ये फरक आहे। हिंदुत्व ही कल्पना सावरकरांनी मांडलेली आहे। त्या सावरकरांनी हिंदू धर्माच्या संबंधामध्ये अनेक तऱ्हेच्या टीका केल्या आणि निवडक धर्म आहे, अमुक आहे, तमुक आहे। शिवाजी महाराजांच्या बद्दलही ते अतिशय वाईट बोलले। काय बोलले सांगू का? ते असं म्हणाले की याची कल्याणच्या सुभेदाराची सून तिला एका सरदाराने पकडून आणलं शिवाजी महाराजांच्या दरबारात, तर शिवाजी महाराज चिडले, तिला अलंकृत करून परत पाठवली आणि त्या सरदाराला शिक्षा दिली। हे त्यांचं कृत्य हे सद्गुण विकृती आहे असं म्हटलेलं आहे। तिला शिवाजी महाराजांना जर भोगायचं नव्हतं तर त्यांनी आपल्या एखाद्या सरदाराला भोगायला द्यायला पाहिजे असं ते म्हटलं होते। त्यांचा हिंदुत्ववाद जे आज बोलतात तो नेमका तो हिंदुत्ववाद आहे, हे तुम्ही लक्षात घ्या। त्यांचा हिंदू धर्मातला जो उदारमतवाद आहे, जो गांधींनी आम्हाला सांगितलेला आहे, जो या देशामध्ये सगळ्यांचा आहे, जो आमच्या तुकारामाने आम्हाला सांगितला आहे, सगळ्या संतांनी सांगितलेला आहे, तो हिंदू धर्म आम्हाला प्रिय आहे आणि त्या धर्माप्रमाणे सगळ्यांनी वागलं पाहिजे। इतर धर्माच्या लोकांनी सुद्धा तीच उदारता दाखवली पाहिजे। सर, 2004 पासून 2014 पर्यंत काँग्रेसकडे सत्ता होती, केंद्रातही आणि काही ठिकाणी राज्यातही। मुस्लिम आरक्षणाबद्दल त्यावेळेस काही करता नाही आलंय, फक्त 14 कलमी 13 कलमी मायनॉरिटी स्कॉलरशिप याच्यावरच बोलवण केली गेलेली आहे। आता तुम्ही सत्तेत नाही आहात, आता तुम्हाला हा मुद्दा कसा काय सुचतोय? कारण की बीजेपी मुसलमानांना तिकीट देत नाही आणि तुम्ही त्यांच्याकडे आरक्षणाची मागणी करताय, काय सांगायला आहे? असं आहे, त्यावेळेला नाही झालं, तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, त्यावेळेला मी सुद्धा या वेळेला याच्यावर लढलेलो आहे। काँग्रेसचा जरी मी असलो तरी त्यावेळेला सुद्धा माझी ही मागणी होती की हे घडलं पाहिजे, हे दिलं पाहिजे, हे देत नाही, ते अतिशय चुकीची गोष्ट आहे। मी त्यावेळेला हे म्हणालो होतो की 75% मुस्लिम मुलं 1ली ते 11वी पर्यंत 75 मुलं ही गळतात, ड्रॉपआउट होतात
म्हणजे त्यांचं शिक्षणाचं प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत चाललेलं आहे. 2-2.5% मुसलमान मुलं ही ग्रॅज्युएशनपर्यंत पोचतात. हे किती भयावह आहे. त्याच्यातही मुलींचं शिक्षण नगण्यात आहे. अशा स्थितीमध्ये त्यांना रिझर्वेशन देऊन कुठे ना कुठे वर आणलं पाहिजे, ही माझी भूमिका म्हणून मी सातत्याने मांडलेलं आहे. काँग्रेसने नाही केलं हे अतिशय चुकीचंच आहे. मी त्याचं समर्थन करत नाही. आता तरी काँग्रेसने हे समजलं, याचं हा मुद्दा लावून धरावा आणि करावं असं माझं म्हणणं आहे. आणि ती मी काँग्रेस पक्षात ही भूमिका सातत्याने मांडत आहे. सर, ही मुंबईला ती कॉन्फरन्स होणार आहे, त्यानंतर तुमचं पूर्ण आता अकोला हे नंतरचं पण तुम्ही कार्यक्रम करताय. काय नेमकं यामध्ये काय तुम्ही डिसाईड करणार आहात की मुस्लिम आरक्षणासाठी काय रस्त्यावर आंदोलन राहील का कोर्टात राहील की कसं काय तुमचं नियोजन राहणार आहे? नाही, असं आहे, आम्ही पहिल्यांदा कॉन्फरन्स घेणार. आमचा अनुसेवर विश्वास आहे. शक्यतर रस्त्यावर जरी आलो तरी गांधींच्या मार्गाने आम्ही रस्त्यावर आम्ही सह्या गोळा करू लोकांच्या. आमचं काय म्हणणं आहे ते लोकांच्याकडून शांततेच्या मार्गाने हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करू आणि यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे बंद ठेवू.